आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। सीएम द्वारा गोरखपुर वासियों को 1882 करोड़ रुपए की मिली सौगात। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों की समाप्ति के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ रविवार को गोरखपुर शहर में पदार्पण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बार फिर 1882 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को मंच से दी। 10 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से उन्हें ट्रिपल इंजन सरकार की सराहना और उसकी महत्ता पर विशेष बल देते हुए जनप्रतिनिधियों और जनपद वासियों को शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ा रहे हैं और आज विकास की उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य कर रहे आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों हम सबको देखना होगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विकास की हर परियोजना में आज केंद्र और राज्य सरकार जब एक जैसी विचारधारा की सरकारें होती तो डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करती है और डबल इंजन के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी उसी पार्टी की सरकार और बोर्ड गठित होता है तो ट्रिपल इंजन का काम करता है। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज कोई रामगढ़ ताल में आएगा उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये गोरखपुर का ही रामगढ़ ताल है, जहां पे 8 साल 10 साल पहले अपराध का एक गढ़ माना जाता था। आज वह गोरखपुर का सबसे सुंदर स्थान बन चुका है। इस मौके पर पंडाल में जबरदस्त भारी भीड़ देखी गई जो अपने नेता को देखने और सुनने आई थी। शानदार रोड कनेक्टिविटी, सीवरेज और जल निकासी इंतजाम के मद्देनजर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 5 बजे कार्यक्रम स्थल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मंच से सीएम ने फ्लाईओवर, सीवरेज, जल निकासी और 4 लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। हो रहा है ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के एक उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहां पर उपचार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को यानी कि 28 नवंबर को सीएम योगी सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में शामिल होकर नवयुगलों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस समारोह में 1000 जोड़ों का विवाह प्रस्तावित है। इसमें 35,000 रुपये वधू के खाते में जाएंगे, 10,000 रुपये की दैनिक रोजमर्रा वाली सामग्री दी जाएगी, लड़की और लड़के के कपड़े दिए जाएंगे। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। विभाग से सुधीर वर्मा अवर अभियंता सिविल हैं और यहाँ पे कल 1000 जोड़ों की शादी के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें मेन मुख्य मंच जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी है 12 बजे से, और 2 पीछे स्विस कार्टेज बनवा रहे हैं हम लोग, जर्मन हैंगर की पूरी कवरिंग हो रही है, और ये मेन पंडाल जिसमें जोड़े बैठेंगे और शादी का कार्यक्रम यहीं पे आयोजन होना है। और मार्ग के ये जो अप्रोच मार्ग है हमारा जिसमें VIP एंट्रीज होनी है उसका समतलीकरण कराना और इसको साफ़ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और मुख्य बैरिकेटिंग जो हमारा का भी जो कार्य है वो भी हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारा अभी कार्य चल रहा है, और ये सब बहुत तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं कि शाम तक हम लोग इसको सारा कार्य ओके करके और सब हैंड ओवर कर दिया जाए। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। रक्तदान शिविर अगेंस्ट थैलीसीमिया। पूर्वांचल थैलीसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इंदिरा तिराहे पर पूर्वांचल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा थैलीसीमिया नामक अनुवांशिक और असाध्य रोग से संघर्षरत योद्धाओं के जीवन रक्षा हेतु स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी अधिकारी रक्त कोष BRD कॉलेज डॉक्टर राजेश कुमार राय, और कार्यक्रम की अध्यक्षता CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया। यहाँ रक्तदान कर थैलीसीमिया योद्धाओं के सपनों को पूरा करने की अपील की गई। सहयोगी रक्तवीर युवा क्लब के सदस्य संजय गर्ग ने बताया कि इस शिविर में जितने भी सदस्य हैं, योगदानकर्ता हैं, उनके सभी बच्चे थैलीसीमिया नामक असाध्य रोग से पीड़ित हैं। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब लोग आगे आएँ। आपका एक बूंद किसी को 15 दिन की ज़िंदगी दे सकता है। आप ये सोचें कि आप अगर किसी को डर भी लगता है वो तो ज़रूर आ जाएं। कम से कम अपना डर कम करने की कोशिश करें, जिससे किसी को एक 15 डेज़ की लाइफ, आप 3 लोग की जान बचा सकते हैं, और प्लस एक 15 दिन की एक थैलेसीमिया पेशेंट को 15 दिन की ज़िंदगी। ऊपर से आपको कितना उसका बेनिफिट होगा, आपको बहुत सी बीमारियां आप बचा सकते हैं, आप खाली एक ब्लड डोनेट करके, एक रक्तदान करके। इसी वजह से मुहिम के तहत लोगों को जागरूक करने हेतु यह शिविर का आयोजन किया गया। सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप आइए, खून दीजिए। ब्लड डोनेट करने से आपका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को आपका ब्लड मिलता है वो व्यक्ति भी अपना जीवन पाता है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रोफेसर रामनाथ के उपन्यास का हुआ लोकार्पण।
स्वतंत्रता समता सृजन के लिए प्रतिबद्ध वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन अग्रवाल के संग प्रकाशित प्रोफेसर रामनाथ उपन्यास का लोकार्पण मुंशी प्रेमचंद पार्क में रविवार को मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल राय और विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। संबोधन में कृष्ण मोहन अग्रवाल ने बताया कि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में ये एक ऐसी कृति है जिसमें यथार्थ की सुगंध के साथ कल्पना का रसायन समाहित है। बनूंगा और फिर मैंने कोशिश की और हिंदी दैनिक में काम करना शुरू किया 5 साल और लगा कि क्या मेरा जीवन गोरखपुर में बीत जाएगा। 5 साल बीतते तो नौकरी छोड़कर मैं और बिना किसी नौकरी के लखनऊ चला गया अपने एक मित्र के सहारे। 1.5 साल मैंने वहाँ सड़कों पर संघर्ष किया पत्रकारिता के लिए और अंत में एक बार स्वतंत्र भारत के संपादक अशोक जी थे, मेरी कुछ रचनाओं को लेख को देखा, उन्होंने तो बुलाकर मुझे ये स्टाफ रिपोर्टर बना दिया और तब से मेरी यात्रा शुरू हो गई। 12 साल रहा मैं इलाहाबाद में, 1.5 साल रहा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में 90 में मैं आर्थिक शोषण का शिकार हुआ, संपादक होते हुए भी, कार्यकारी संपादक था। मैंने सोचा कि मैं अब तक आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ और आज मेरा ही शोषण हो, अब मैं कैसे लड़ूँ, क्या करूँ। तो मैंने उन्हें लेटर दिया कि मैंने उनको नोटिस देकर इस्तीफा दे दिया और सोचा अब मैं दूसरे की नौकरी नहीं करूँगा, अपनी नौकरी करूँगा। अंचल विशेष की कथा और भाषा पाठक को प्रभावित करने वाली है। अब आए हो जब सब कुछ लफ्ज़ों में समा गया। ये इस किताब को मैं जोड़ने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि इस जैसे एक बड़े उपन्यास या बड़े कहानी का जो पंच लाइन होती है वो ये है, और इस किताब को जिस संवेदनशीलता से, जिस तरह डूब करके इन्होंने लिखा है, वो वाकई में जो भ्रम हुआ है किताब पढ़ करके, मुझे भी हुआ है कि ये कहीं इन्हीं की कहानी तो नहीं है, ये कहीं जीवनी तो नहीं है, ऐसा लगता है, कहीं कहीं लगता है। इतना यथार्थ चित्रण किया इन्होंने और स्थान का नाम, पात्रों के नाम, उस काल के, उस समय के नेताओं के नाम सब वास्तविक रूप में है। क्योंकि मैं भी गोरखपुर का ही हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैं इसका अनुभव भी कर रहा था। ये सब सारी चीज़ें जो हैं, देश और काल, उनको इस किताब में समेटा गया है, पात्रों को समेटा गया है। इस किताब के पहले एक किताब और इनकी आई है श्री कृष्ण मोहन अग्रवाल की। इनको पत्रकारिता जगत में जब ये सक्रिय थे तो इनका नाम था केएम के नाम से ही लोग जानते थे। और पिताजी के का कार्यकाल जब लगभग समाप्त प्राय था, उस समय ये सक्रिय हो चुके थे, तो मेरे भी परिचय में थे ये। इनकी पहली किताब जो आई, जो झुका नहीं, वो देखते रहिए अमेज नाउ। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।